आज हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जैसे आप जानते होंगे, बेसिक चीज बता दूं आपको सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में बेसिक चीज है क्या, बेसिक चीज में बता दूं कि सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल होता है, पी को प्रिंसिपल बोलते हैं, तो पी बराबर होता है मूलधन। मूलधन, ठीक है। और पी बराबर जो होता है वो होता है समय। ठीक, समय हमेशा जो है किसमें लिया जाता है, ईयर में लिया जाता है। ठीक है, हमेशा समय को ईयर में लिया जाता है। फिर सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है ऐसा ही क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम सब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, इसके बाद अमाउंट। अमाउंट मतलब होता है यदि कोई व्यक्ति जो है प्रिंसिपल जितना लेगा, जितना प्रिंसिपल लेगा उतना वो है अमाउंट क्या करेगा, लौटाएगा। तो अमाउंट लौटाएगा, लौटाएगा मतलब क्या है, मूलधन पर जो ब्याज देगा तभी ना होगा। ठीक है, उसको बोलेंगे अमाउंट। क्या बोलेंगे उसको, अमाउंट। जिसको बोलते हैं हम मिश्र धन। तो क्या बोलते हैं हम, मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन बोलते हैं इस अमाउंट को। ठीक है, अमाउंट क्या बोलते हैं हम, मिश्र धन। ठीक है, तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा क्या दिया है इसमें, राकेश 8,750 रुपए को 7% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है। तो मतलब यहाँ पे समझ में आ गया कि प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है 8,750 रुपये। ठीक, इसके बाद क्या दिया, और रेट कितना दिया है, दर दी है वो 7%। फिर उधार देता है और 3 वर्ष साधारण ब्याज, और कितना टाइम दिया है, टाइम दिया है 3 वर्ष, टाइम दिया है 3 ईयर। पूछ क्या रहा है, साधारण ब्याज पूछा है, ऐसा ही। तो ये क्वेश्चन में गिवन डेट है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, अब हम पुट करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो ऐसा ही वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया था, पी मल्टीप्लाई, तो 8750 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 अपॉन कितना होता है, 100। तो 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगी। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 1837.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 18,440 रुपए के मूलधन पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से। तो यहाँ पे देखते हैं पी कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है, कितना मूलधन दिया है, 18,440 रुपए मूलधन दिया है। ठीक है, तो और दर कितनी दी है, रेट दिया है 15%। ठीक, रेट कितना दिया है, 15%। टाइम कितना दिया है, तो टाइम दिया है इसने 4 ईयर। ठीक है, पुट कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूले पुट करेंगे, ऐसा ही फाइंड करना है, ऐसा ही फाइंड करना है। कितना हो जाएगा ये, 18,440 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 4/100। ठीक है, तो इसको देखो, तरीका देखो करने का, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगी, और इनका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 15 चौके 60, तो क्या हो जाएगा 1844 मल्टीप्लाई 60, जीरो बन गया। और हमारे पास नीचे क्या था, 10 बचा था। अब उनमें 10 से ये जीरो कैंसिल हो गई। अब क्या करना है, इसका हमें मल्टीप्लाई कर देना है। 1844 मल्टीप्लाई 6 है, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है, 6 चौके 24, 24 की 4 2, ज्यादा। इसका आंसर आया 11,064। तो यानी ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए था यहाँ पर, नन। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब इसमें देखते हैं साधारण ब्याज की दर से। ठीक है, दर से 8 वर्ष की अवधि में 4200 रुपए की राशि 6,216 रुपए बन जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो दिया है, पहले ये देखो क्या पूछा है। तो उसमें जो पूछ रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की दर पर, और दर पर टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है उसने 8 साल का, 8 ईयर का टाइम दिया है। रेट उसने पूछा है, क्या पूछ रहा है वो, रेट पूछा है। और दर पर 4200 रुपए की राशि। अब 4200 रुपए की राशि मतलब क्या है, 4200 रुपए की राशि मतलब है, मूलधन दिया है कितना इसने, 4200, 4,200 रुपए मूलधन दिया है। और ये जो धन दिया है ना, राशि बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति 4200 रुपए 8 साल के लिए किसी दर पर लेगा,
तो जब उसको लौटाएगा 8 साल बाद तो वो उसका क्या होगा, मिश्र धन होगा। तो ये क्या है, अमाउंट। क्या है ये, अमाउंट। अमाउंट कितना है, 6216 रुपया क्या है, अमाउंट है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एस आई, जो मैंने फॉर्मूला बताया था कि मिश्र धन जो होता है उसमें जोड़कर क्या जोड़ देंगे, मिश्र धन जो होता है उसमें मूल धन में हम ब्याज जोड़ देते हैं तो वो अमाउंट बन जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, अमाउंट में से मूलधन को घटा देंगे। तो अमाउंट में से मूलधन को घटाओगे, ठीक है, जब यहाँ पे ऐसे कर लो 62164200, जब इसमें से घटाओगे तो बचेगा कितना, 610 और ये कितना बचा, 2। तो 2016 जो बचा है ये क्या हो गया, ये 2016 जो हो गया वो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो 2016 कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 2016। अब हमको सब दिया हुआ है तो हम वैल्यू रख देंगे बस, 2016 इक्वल टू क्या दिया है, 4200 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई जो दर पूछा है तो हम दर को फाइंड करेंगे तो आर रख देंगे। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो अंडर होगा तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको काट दो आप, कितना 8 से कटेगा ये, कुछ कटेगा तो ये 2 अब 21 से कटेगा 6 बार, इस टाइम कटेगा ये, कितना आया, दर दर आ गई इसकी कितनी, 6%। ये हमारा आंसर हो गया, कितना, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 4000 रुपये का 4000 रुपये का 5% की दर से 4 वर्षों में मिश्रधन और मूलधन का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो 4000 रुपये, प्रिंसिपल कितना दिया है, 4000 रुपये। ठीक है, और प्रिंसिपल कितना, 4000 रुपये दिया है। इसके बाद दर कितनी दी है, दर दिया है 5%। टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 4 साल का। ठीक है, जब इसका निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ऐसा ही निकालेंगे, 4000 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई जो 4% दे रखा है ये अपॉन ये। ठीक है, ये होगा 20, 5 चौके 20, 20 मल्टीप्लाई 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा। मतलब 800 रुपये जो हो गया वो कितना क्या आ गया, ये 800 रुपये जो है सिंपल इंटरेस्ट आ गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 800 रुपये। और यही इसका अंतर होगा, कैसे होगा, अगर मान लो आपको अमाउंट निकालना है, अमाउंट निकालना है तो अमाउंट के लिए क्या करोगे, प्रिंसिपल को जोड़ोगे और ब्याज को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4800 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 4800 रुपये हो जाएगा। और आपको कितना, ये 4800 रुपये अमाउंट हो गया। अब क्या कह रहा है, मिश्र धन और मूलधन में अंतर बताओ। तो मूलधन आपको कितना दिया है, तो मूलधन आपको कितना दिया है, मूलधन दिया है आपको कितना, 4000। तो जब ये घटाओगे 08 तो कितने रुपये आएगा, 800। तो आंसर कितना होगा, 800। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, साधारण ब्याज की किस दर से 1600 रुपये की राशि, ये जो है ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, ये है 5/1/2, 5.5 साल दे रखी है इसमें। ठीक है, ये 5.5 साल दिया, दर से कितने का ये बन जाएगी। तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल कितना दिया है, यहाँ पर प्रिंसिपल दिया है 1600 रुपये, अमाउंट यहाँ पर दिया है कितना, 2832 रुपये। तो यहाँ पर ऐसा ही निकाल लेंगे हम तुरंत। तो इसमें से अमाउंट में से पी घटा दो तो 2 3 2 1 1232 जो है वो क्या आ गया, ऐसा ही आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है, टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 5/1/2 वर्ष। तो ये कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो 11/2 साल। ठीक है, इसको हम फॉर्मूले पुट कर देंगे तो ऐसा ही कितना दिया है, 1232 इक्वल टू प्रिंसिपल दिया है 1600 मल्टीप्लाई आर फाइंड करना है 11/2। जब 2 करेंगे तो 2 नीचे आ जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 8 जा 16, एक टाइम गया। अब ये 11 से ये कट जाएगा, 11 एकन 11, फिर 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 8 से ये काटेगा, 8 से इसे काट दो, कितना आएगा, 8 चौके 32, कितना आया, जो रेट आया वो कितना आ गया, 14%। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, गोपाल ने कृष्ण से 8000 रुपये साधारण ब्याज पर उधार लिए। तो देखो अमाउंट कितना लिया है उधार, अमाउंट सॉरी अमाउंट नहीं, प्रिंसिपल, मूलधन कितना उधार लिया है, तो उसने मूलधन लिया है, इसने 8000 रुपये उधार लिया, साधारण ब्याज पर उधार लिया, कितने साल के लिए लिया है, तो समय जो लिया है वो कितना लिया है, 3 ईयर का। और मूलधन से 1440 रुपये अधिक का भुगतान किया। अब देखो मैं कहूँ यहाँ पर कि मूलधन आपका कितना है, 8000 है, उससे अधिक का भुगतान करेगा 1440। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा, ये बन जाएगा तुम्हारा क्या, अमाउंट। ये क्या हो जाएगा, मिश्र धन, मिश्र धन। तो अब देखो आप मिश्र धन को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ए इक्वल टू पी प्लस एस आई। ठीक है, थोड़ा सोच समझ के करना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो मिश्र धन बनेगा, ये मिश्र धन कितना बनेगा, 9440 रुपये मिश्र धन बनेगा।
जब आपको उसने मूलधन 800 रुपये दिया है और बचा क्या ब्याज, तो ब्याज कितना है 1440। तो हम क्या कर सकते हैं, उसने हमें क्वेश्चन में क्या दे दिया है 1440 जो दिया है उसने क्या दिया है सिंपल इंटरेस्ट दिया। समझ देखने की बात है, अच्छे से समझ जाओगे आप जब करोगे तो। इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे 1440 इक्वल टू 8000 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई आर, क्योंकि आर हमें फाइंड करना है, दर फाइंड करनी है। ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगी, ये इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी और 3 से इसको काट सकते हो आप, 3 4 जा और 3 8 जा और फिर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा कितना 48/8 इक्वल टू आर, 8 6 जा 48, कितना आया आपका आंसर आया 6%। आपका आंसर कितना आया 6%। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, वह मूलधन क्या है, वह मूलधन क्या है जिस पर, तो ये कितना दिया, ये जो दिया है ये 3 सही 2/3 दिया है, ठीक है परसेंट, ठीक। तो मूलधन पर जिस पर दर कितनी दी है, तो दर इसने दे रखी है कितनी 3 सही 2/3 परसेंट, तो ये हो जाएगा 3 3 9 11/3, 11/3 की परसेंट की दर दी है। टाइम कितना दिया है, तो टाइम दिया है आपको 9 मंथ, 9 मंथ टाइम दिया है। तो 9 मंथ को जब आप ईयर में बदलोगे तो क्या करना पड़ेगा 12 का डिवाइड करना पड़ेगा, 3 3 9 3 4 12, कितने साल हो गए, ये हो गया तुम्हारा ईयर में 3/4। साधारण सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है आपको 55 रुपये मिलता है, ठीक है। तो देखो हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 55 रुपीज, प्रिंसिपल में फाइंड करना है, दर दी है कितनी दी है अपॉन में 3 मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 100, ठीक है ये हो गया। अब हम 3 से 3 काट देंगे और 11 पंजे 55 5, तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 100, ठीक है ये हो जाएगा हमारा क्या प्रिंसिपल 30, तो मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 2000 रुपये जो आपका प्रिंसिपल है। ऑप्शन नंबर सी। थोड़ी कैलकुलेशन होती है, ध्यान से कर लीजिएगा, हो जाएगी। यदि किसी धन राशि पर 1 पैसा प्रति रुपया ब्याज हो, जैसे 1 रुपया 1 पैसा प्रति पैसा, जैसे अब देखो यहाँ समझने वाली बात ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्याज जो दिया है ऐसा ही कितना दिया है, ऐसा ही दिया है 1 पैसा, और प्रति रुपया मतलब 1 रुपये पर 1 पैसा दिया है। तो हम देखो काटने के लिए क्या करेंगे, 1 रुपये पर 1 रुपये पर 1 पैसा दिया है, 1 पैसा, ठीक है ये ब्याज है, ये क्या है ये एसआई है और ये है प्रिंसिपल, ये क्या है ये एसआई है और ये प्रिंसिपल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करने के लिए समझ लेंगे कि 1 रुपया पर 1 पैसा, तो 100 रुपये पर 100 रुपये पर कितना हो जाएगा, 100 रुपये पर 100 पैसा, समझ में आया ना, ठीक है। जब 1 रुपये पर 1 पैसा है तो 100 रुपये पर 100 पैसा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 100 पैसा हो गया, अब 100 पैसे को जब कन्वर्ट करते हो रुपए में, तो ये जब 100 का डिवाइड करना पड़ता है आपको, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो ये कितना रुपये हो जाएगा 1 रुपया, ठीक है। तो कहने का मतलब समझ में आया क्या, कि प्रिंसिपल आपको कितना दिया है, प्रिंसिपल मान लिया आपने, तो ब्याज आपने मान लिया 1 रुपया है, और प्रिंसिपल आपको पता है आपने क्या माना था 100 रुपया माना था, और साल का पूछा है ना, तो टाइम आपको कितना है प्रति माह है, मतलब टाइम कितने में दिया है, टाइम दिया है 1 मंथ का, ठीक है। 1 मंथ को जब टाइम बदलोगे तो क्या 1/12 हो जाएगा, बस ये फॉर्मूले पुट कर दो आंसर आ जाएगा। 1 रुपीज इक्वल टू 100 रुपीज मल्टीप्लाई 1/1 कितना हो जाएगा ये 12 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या है आर जो है फाइंड करना है, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, इस 12 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 12% जो हो जाएगी इधर आ जाएगी निकल के हमारी, सर कितने निकल के आएगी हमारे पास 12% की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, आंसर हमारा आएगा ऑप्शन नंबर ए 9 नंबर। सलीम ने 50,000 रुपये 12% की वार्षिक दर से उधार लिए सलीम ने कितना अमाउंट लिया है, तो पी बराबर अमाउंट हमारे पास कितना है, अमाउंट हमारे पास है 50,000 का, कितने दर कितनी दी है इस पे, दर से लिया है कितना 12% की दर से उधार लिए, इसके बदले में 3 वर्ष बाद 40,000 रुपये नगद और एक मोटरसाइकिल दी, 40,000 रुपये नगद दिए और एक मोटरसाइकिल दी, कितने साल बाद, टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 3 साल का, तो 3 साल का पहले हम ब्याज निकालते हैं, ब्याज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही जो तरीका हम जानते हैं, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई दर मल्टीप्लाई ईयर डिवाइड बाई, कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचा 36 मल्टीप्लाई 5 00 30 3 18, कितना हो गया, ये हो गया 18, ठीक है 18,000 हो गया, तो ये क्या है ये हो गया एसआई, और प्रिंसिपल कितना था ये, अब देखो प्रिंसिपल कितना, देखो अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस एसआई, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, अमाउंट देखेंगे कितना होगा, तो 50,000 प्लस 18,000,
अब जो सलीम देगा वो कितना रुपए देगा, 68,000 रुपए देगा। 68,000 रुपए जो सलीम देगा। और क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि इसके बदले में उसने 3 वर्ष बाद 40,000 रुपए नगद और एक मोटरसाइकिल थी। अब इसमें से वो 40,000 घटा दे तो मोटरसाइकिल कीमत निकल आएगी। मोटरसाइकिल कीमत कितनी निकल के आएगी, 28,000। जो बाइक की कीमत निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है, 28,000। ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। रुपए दे रखे हैं 4500 रुपए को 6 जनवरी। देखो प्रिंसिपल कितना दिया है, 4500 रुपये। टाइम निकालने के लक्ष्य निकालेंगे। दर कितनी दी है, रेट दिया है तुम्हारा कितना, 5%। टाइम जब देखो टाइम में देखना पड़ता है कि देखो उसमें कितना दिया है, 1976 दिया है। तो देखना पड़ेगा ये लीप ईयर है या नहीं है। तो लीप ईयर के लिए क्या करना पड़ता है, पीछे के दो संख्याओं को चेक करते हैं 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 4 बन जा 4, 4 9 जा 36। मतलब ये जो 1976 जो है वो क्या है, लीप ईयर है। कौन सी ईयर है, लीप ईयर। तो लीप ईयर में क्या मतलब होता है कि फरवरी जो होगी वो कितने की होगी, 29 डे की होगी। अब हम काउंट कर लेते हैं, 6 जनवरी हो गया है तो मतलब यहाँ पे कितने दिन बचे हैं हमारा। देखो जनवरी में कितने दिन बचेंगे, जनवरी में हमारे दिन बचे हैं 25। फरवरी, फरवरी हमारी कितनी हो जाएगी, 29 डे की हो जाएगी। मार्च कितने का हो जाएगा, 31 का हो गया। अप्रैल, अप्रैल कितने का हो गया, अप्रैल हो गया तुम्हारा 30 का। और मई जो हम जहाँ जा रहे हैं, मई तक जा रहे हैं, वो कितना हो जाएगा, 31 का। इसको हम प्लस कर देंगे, करो। 146 डेज आएगा। कितना आएगा, टाइम निकल के आएगा कितना, टाइम निकल के आएगा 146 डेज। ठीक है, इसको हम 365 में डिवाइड कर लेंगे। तो 73, 73 से कटेगा ये। देखो 73 73 से कटेगा। 73 टू जा, और 73 5 जा। अब निकाल लेंगे हम, जो क्या निकालना था हमें, प्रिंसिपल दिया है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालेंगे कितना हो जाएगा ये, 4,500 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 45 दूनी 90। कितना हमारा ब्याज आया, ब्याज आया हमारा 90। ऑप्शन नंबर 6। थैंक्स फॉर वॉचिंग।